नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी और आज की क्या पोजीशन है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों एक गाड़ी देखो सामने, वो गाड़ी वो कितना लंबा जहाज खड़ा जी, वो कितनी लंबी गाड़ी है जी। ये गाड़ी नाम एक है जी, पर ये कम से कम 2 गाड़ियों का माल जाई होगी। बहुत लंबी गाड़ी है जी, ये 2 गाड़ियों का माल होगा जी। तो इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं पड़ता अब गाड़ियाँ कितनी हैं, माल बड़ी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं जी। तो चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन है, क्या क्या रेट है जी। जैसे आज सब लोग पहला दूसरा नवरात्रा मानना तो जाएगा पहला ही, क्योंकि कल तो मंडी बंद थी। आज का राजेंद्र शर्मा भाऊ जी से क्या क्या बाजार खुला जी, इनके पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आई, क्या पोजीशन है। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार भाऊ जी। आज की क्या पोजीशन है जी मार्केट की। जैसे आज हम लोग पहला ही नवरात्रा माना जाएगा जी, कल तो मंडी बंद थी पहले नवरात्रे को। हाँ। अच्छा जी, कितनी देखो गाड़ी? भाई साहब बिक्री तो कम है। अच्छा जी। जितनी रोज होती है वो उठा पटक नहीं है। अच्छा जी। असर तो नवरात्रों का आता ही है, हाँ जी। तो बिक्री कुछ कम जरूर है। हाँ जी। पर सुन रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी की मंडियों में थोड़ा बाजार तेज हुआ है। अच्छा जी। इसके कारण यहाँ पर जो बाजार टिका हुआ है, बाजार अच्छा। गिरा नहीं है। चलो बहुत बढ़िया जी। और जो लोग यहाँ पर माशाखोरी करते हैं, हाँ जी। रिटेल बेचते हैं लेके, हाँ जी। वो उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया है। अच्छा जी। वो भी इसीलिए कि भाई पीछे शायद तेज हो जाए कल परसों। अच्छा जी। और बाज़ार यहाँ पर चल रहा है इस वक्त 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक। अच्छा जी। हल्के 800-900। हाँ जी। बढ़िया जो है वो 11,000-1100। अच्छा जी। और पूना का 11-1200। अच्छा जी। तो बिक्री थोड़ी ही ज़्यादा होएगी जी वैसे आज? नहीं, बिक्री ज़्यादा होगी नहीं, कम होगी। अच्छा जी। परसों 50 गाड़ी बिकी थी, आज नहीं बिकेगी। अच्छा जी ना। ठीक है जी। तो अपने पास कहाँ कहाँ की मंडी की सारी रिपोर्ट दो ना जी बाबू जी। जैसे पूना वाले माल के रेट बता दो जी। बता तो दिया आपको 1100 से 1200। अच्छा जी। और ये राजस्थान अजमेर का प्याज बिका है 1100 रुपये तक। हाँ जी। बढ़िया प्याज कहीं का भी हो 1050-1100 है। अच्छा जी। और सुपर हो तो 1100 से ऊपर है। अच्छा जी। हल्के माल 800-850। अच्छा जी। ठीक है जी। तो पीछे प्रोडक्शन मंडियाँ तेज है जी थोड़ा? हाँ, उनमें उन्होंने बाजार उठाया है क्योंकि मंडियों में आमदन कम है। अच्छा जी। हाँ। चलो बढ़िया जी। फिर तो ये असर तो समझ लो दिल्ली में 1-2 दिन के बाद देखने को मिलेगा जी। दिल्ली में कल ही मिल जाएगा, अगर उन्होंने कल भी कुछ ऐसा किया तो। अच्छा जी। हाँ। अच्छा जी। अच्छा चलिए जी, धन्यवाद सर जी। कोई किसानों के लिए मैसेज क्या छोड़ना जी आज? अब किसानों के लिए मैसेज ये है कि कल मुझे एक फ़ोन आया पंजाब से। हाँ जी। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। अच्छा जी। उन्होंने कहा जी, वो आपने कहा है कि आदमी के जो उठाला होता है, हाँ जी। उसमें जो भोजन होता है, हाँ जी। वो हम ना करें, कम आदमियों का करें। अच्छा जी। तो उसके लिए उसने एक सुझाव दिया, जो सुझाव बहुत अच्छा है। हाँ जी। उन्हें कहा जी आप ये कहो सबको कि जब कोई गुजर जाता है, हाँ जी। और उसका उठाला होता है, क्रिया होती है, हाँ जी। तो सब जाते हैं घर हाँ के। जी। हाँ जी। हाँ जी। आप सब जाओ पगड़ी के टाइम, हाँ जी। खाने के टाइम एक ही आदमी जाओ, खुद ही एक आदमी जाओ। कहता है यहाँ तो क्रिया जब होती है, उठाला होता है, उसका जो भोज होता है, मृत्यु भोज, हाँ जी। उसमें घर के सारे आदमी जाते हैं, नौकरों समेत। अच्छा जी। तो वो परिपाटी खत्म होगी। अगर मैं घर के 10-20 आदमी के साथ किसी का खाना खाने जा रहा हूँ, हाँ जी। तो मैं खाना मृत्यु भोज कम कैसे कर दूँ? तो समाज में जागरूकता आनी चाहिए हाँ जी। कि वो लोग मृत्यु भोज में एक आदमी से ज़्यादा ना जाए। ठीक है जी। कह रहे हैं यहाँ तो 10-10, 20-20 आदमी जाते हैं, अपने घर खाना नहीं बनाते। ये तो ज़्यादातर ये राजस्थान, पंजाब और ये अजी सभी हरियाणा- राज्यों में है जी। अच्छा जी। गांव देहात में यही है, ये संस्कृति है देश की। हाँ जी। तो जो लोग मृत्यु भोज में कम से कम हाँ जी। कम लोग जाएं, तो उसका कहना बिल्कुल ठीक है कि तभी कम बन पाएगा। मैं किसी के यहाँ खाऊं पूरे परिवार के साथ, हाँ जी। तो उसे कैसे मना करूंगा? ठीक है। आज तक जो हो गया। पर अब लोग जागृत मृत्यु होना भोज चाहिए। में हाँ जी। इक्का दुक्का ही जाए, बाकी परिवार घर रोटी बना के खाए, ठीक है। तभी ये चीजें लागू होंगी। ठीक है जी। वरना अगर हम सारे आज जाएंगे तो कल वो भी आएगा।
और जी जोन सी पहल आपने करी जी है, हाँ। इससे समाज में चाहे 1% बदलाव आओ जी, हाँ। जरूर आएगा जी। नहीं, 100% आएगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी। ठीक है जी। सारा समाज मानेगा, क्योंकि ये प्रथा गलत है। हाँ जी। जैसे विधवा विवाह नहीं होता था, हाँ जी। जैसे जौहर हो जाता था, सती हो जाती थी, हाँ जी। कोई 1 2 4 100 साल में थोड़ा बदला है ये। अच्छा जी। जब हुआ तो धीरे 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 ये भी बदलाव आएगा। ये मृत्यु भोज खाना, हाँ जी। वैसे भी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बढ़िया नहीं मानता। ठीक है जी बात। आप मरे की रोटी खा रहे हो, वो कोई चाहे बुढ़ा ही मरा हो, ये कोई फंक्शन थोड़ा है, हाँ जी। हाँ जी। ये कोई खुशी की बात है। किसी का बाप चाहे 200 साल हो जाए, हाँ जी। चल ना सकता हो और मरे, हाँ जी। क्या बच्चे के दिल में खुशी आएगी? हाँ जी। ये तो दुख का काम है। हाँ जी। हाँ जी। आप दुख के भोजन में भी सारे शामिल होके मौज ले रहे हो, ये संस्कृति अच्छी नहीं है। ठीक है जी बात। इक्का दुक्का जाओ, उससे ज़्यादा जाओ ही मत। एक पंचायतें देखो, मैं तो देश की पंचायतों को कहता हूँ, प्रधानों को कहता हूँ कि वो अपने आप फैसला करें हाँ जी। कि ये चीज़ें गलत हैं। अच्छा, इसमें मरता कौन है? वही मरता है जो बहुत गरीब है हाँ जी। या जो कम पैसे वाला है, वो बर्बाद हो जाता है। ज्यादा पैसे वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ज़्यादा को कोई दिक्कत ही नहीं जी, उसके हाँ पास जी। तो चाहे 85 गाँव आ जाए, हाँ जी। आप उसको देख के मत चलो। ठीक है जी बात आपकी। अपना ब्याह तो देखो। मैं एक बात बताता हूँ, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे शादी हो चाहे मौत हो, हाँ जी। आपको कर्ज लेके कोई काम नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके जो बच्चे हैं, आने वाले लोग हैं, वो आपके कर्मों को भोगें। ठीक है जी। आपने शादी में बहुत रुपया खर्च कर दिया, परिवार के पास पैसा खत्म हो गया, कर्जा हो गया, कोई मर गया, भोज कर दिया बहुत बड़ा, हाँ जी। लोग तो खा पी के गए, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया। ठीक है जी। शर्म आनी चाहिए उन आदमियों को। मैं सख्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर वाकई शर्म आनी चाहिए। भाई साहब, अपनी औकात से आधे भी मत खर्च करो। किस लिए खर्च कर रहे हो? क्या होगा? कुछ भी नहीं जी। फिर मतलब ये बातें पहले इसलिए हुआ करती होंगी कि लोग भूखे होते थे, अकाल पड़ते थे, 100 बातें होती थी। हाँ जी। अब तो भाई 365 दिन हर चीज मिलती है। अब तो इन रीति रिवाजों को जो गंदे हैं उन्हें खत्म कर दो। और एक बात और बताता हूँ, अभी ये शादी ब्याह में जो उन कपड़ों को दुल्हन को देने का रिवाज है, हाँ जी। जो शादी के दिन के बाद वो नहीं पहनती, उसे भी बंद करो। लाख का लहंगा, 2 लाख का लहंगा, 4 लाख का लहंगा, अरे बाद में कौन पहनता है उसका नाम बताओ? कोई भी नहीं पहनता वो जी। पड़ा पड़ा गलता है। गलत है जी, वाकई गलत है जी। आजकल तो बच्चे जीन पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी। आप उन्हें पुराने कपड़े पहना देते हो। हाँ जी। हाँ जी। वो एक दिन तो पहन लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये नाजायज खर्चा इस देश का बंद होगा, देश बड़ी तेजी से तरक्की करेगा। ठीक है जी। और ये गरीब और मिडिल क्लास की मदद के लिए पंचायतों को आगे आना चाहिए। जो गांव के दबंग हैं उन्हें आगे आना चाहिए। हाँ जी। जो प्रधान है उन्हें आगे आना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होगा। अब तो बाबू जी आप ही की आवाज सर्वश्रेष्ठ है जी। हाँ। जितने किसान है, कम से कम जितने आलू के, ये नहीं है कि आपको खाली प्याज के किसान देख रहे हाँ। जी, मंडी वाले भी देखते हैं, हाँ। खरीदार भी देखते हैं, हाँ। और दूसरे इलाकों के भी देखते हैं जी। हर बंदा देख रहा है जी, आपकी बात को फॉलो कर रहे जी। हाँ। और बहुत बंदों के कमेंट आते हैं जी, मंडी में भी मिले जी काफी बंदे ऐसे जी। और आपने सब कहा बहुत अच्छे विचार हैं जी, बहुत अच्छे विचार हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी नाजायज खर्चा है, देखो जिम्मेवार आदमी मना कर सकता है, गरीब या कमजोर क्या मना करेगा? ठीक है वो जी। तो डरता रहेगा। हाँ जी। देखो हम तो शहरों में रह रहे हैं, हमें उस बात का नहीं पता जो गांव में होती है। हाँ जी। हाँ जी। गांव में जो 2-4 मेन आदमी है उनसे सब डरते हैं। ठीक है जी। तो बेचारे क्या करेंगे? प्रधान ने कह दिया, ओए खा के आया ना सबके, खिला। वो जमीन बेच के भी खिलाएगा। ठीक है जी। मैंने एक स्टोरी बताई थी ना हाँ जी। हाँ जी। हाँ कि जी। मेरा किसान आया था और मैंने मना कर दिया था, हाँ जी। फिर उसने जमीन बेच के भोजन करा हाँ जी। सारे गांव का।
10, 15, 20 गांव जो भी दोबारा थी। खरीद थोड़ा सकता है जी कोई जमीन, जो आज की तारीख में जमीन बेच देगा जी, बर्बाद, एक कदम भी नहीं की खरीद घर सकता। बर्बाद। हाँ जी, हाँ जी, रोटी को क्यों, एक तो बेचेगा कौन जिसके घर पहले रोटी खाने को नहीं है, हाँ जी। जिसका पैसे वो क्यों बेचेगा, उसके बाद तो अथाह दौलत है। आजकल की तो जो कमाई है ना, जिससे घर के खर्चे नहीं चलते जी, दोबारा जमीन तो क्या खरीद लेगा जी कोई। बस, ठीक है जी बात आपकी। तो इसलिए खर्चे पे अंकुश लगाओ। किसी भी तरह का खर्चा नाजायज नहीं होना चाहिए। जो जरूरी है, हाँ जी, तुम्हारे पास अगर पैसे ठीक ठाक भी है ना, तो उतना ही खर्च करो जितना जरूरी है। ठीक है जी, बड़ी गाड़ी मत लो चाहे बच्चे रोते पिटे, हाँ जी, नॉर्मल गाड़ी लो 5-7 लाख की। ठीक है वो जी। जो 15 लाख बचाओगे, काम ही 10 आएंगे जी। लाख वो करके काम ही आएंगे। 10 लाख के तो ब्याज में लगातार गाड़ी फ्री में चलेगी, उसका पेट्रोल पाके बिल्कुल जी। बिल्कुल। इतना ब्याज का पैसा जाएगा उसका कि उसमें जितना मर्जी डीजल पेट्रोल फोको जी हाँ। लगातार। हम तो सिर्फ ये बात कहते हैं कि ना करने की आदत डालो, बच्चों जी। को भी, घरवाली को भी। जो नाजायज खर्चे के लिए कहता है उसे स्पाट मना कर दो। ये मत सोचो ये नाराज होगा, मेरे से खुश रहेगा। हम इसलिए कि हमारा घर ठीक चले या बच्चों की खुशी में घर बर्बाद कर दें, ठीक है जी बात आपकी। परेशान वो भी होंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बच्चों के मुंह में महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाया उन्हें हाँ जी, हाँ जी, बचपन से ही, और बाद में रोटी खाने को मोहताज हो गए। ठीक है जी बात आपकी। बाद में अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो सका, क्यों? उतने पैसे नहीं थे, ठीक है जी बात। और क्योंकि वो पैसे पहले बर्बाद कर दिए। और पढ़ाई सबसे जरूरी है जी इसमें, बस, पढ़ाई जरूरी है। जो चीज जरूरी है ना जी, वो जरूरी ही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उस पे खर्च करो। बाकी नाजायज खर्चा बिल्कुल मत करो। ठीक है जी। ये पैसा एक ऐसी चीज है जो आराम से मिलती नहीं है, हाँ जी, हाँ और जी। जो नहीं संभालता उसके परिवार का हाल बहुत बुरा होता है। एक बार पैसा मौका देता है जी सबको। बस। ठीक है जी बात आप। तो इसलिए पूरे परिवार को चाहिए मिलजुल के फैसला करे और हर चीज में कम पैसे खर्च करे, ठीक है जी, और अपने पैसों को बचा के रखो। वो सुखम दुखम काम आएंगे। जब तुमने कोई कारोबार करना होगा, कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, ऐसी दसियों बातें वहाँ खर्च करो। समाज में रोज काम आवा जी, सैकड़ों खर्चे शादी जी। ब्याह, हाँ जी, मृत्यु भोज, इनमें खर्च मत करो। ठीक है जी, ये बेकार है, किसी काम के नहीं है। हाँ जी, तुम अगर समझते हो कि तुमने 1000, 2000, 10,000 को खाना खिला दिया और तुम्हारी इज्जत बन गई, हाँ जी, ये झूठी बातें हैं। वो ठीक है। खा के गए। अगर आप किसी से मांगने जाओगे ना, हाँ जी, तो 5 रुपए सैकड़े का ब्याज मांगेगा। ठीक है यही जी समझ? बात। बिल्कुल सही और बात है जी। आजमा के देख लेना। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए रुपया अपना बैंक में रखो, रुपया अपना जमीन खरीदो, वो काम करो रुपए से जहाँ से इनकम जहाँ हो। से आमदन हो। ठीक है जी, ये गाड़ियाँ फाड़ियाँ बेकार हैं ठीक है जी, भाई। पैसे हैं, सुखम दुखम आना जाना होता है, तो कोई छोटी गाड़ी ले लो। हाँ जी, हाँ छोटी जी, भी वही करती है जो बड़ी भी है। बड़ी तो जो लेंगे ना वो ही लेंगे जिनके पास बेहिसाब दौलत है, ठीक है जी, जिनके पास खूब कमाई है। हाँ जी, ठीक जिनको है। कहीं पैसा ठिकाने लगाना जी। तो इसलिए देश में सुधार की जरूरत है। अच्छा जी, और ये जो चीज़ें हैं ना, कोई तुम्हें कुछ कहे तुम उस बात पे परवाह मत करो, ठीक है जी। 2 दिन बोल के आप चुप हो जाएंगे। बस ठीक है जी, समाज बदल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और शुभकामनाएं। आपको भी जी बहुत बहुत माता की दातों की शुभकामनाएं बहुत बहुत नवरात्रों की। शुभकामनाएं।